इस एपिसोड के शुरुआत में हम जियान का सपने को देखते हैं, जहां पर जियान बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है। उस सपने को देखकर जियान उठ जाता है और वो उयंगजू का पास जाता है। उयंगजू भी उठ जाती है। जियान को देखकर उयंगजू पूछती है, मैं कहाँ हूँ? जियान बताता है, तुम मेरे घर में हो। तभी उयंगजू उसका घर का नाम को बताती है। उसे सुनकर जियान बताता है, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। उयंगजू बताती है, तुम्हारे फैमिली का मर्डर होने के बाद तुम ऐसे हुए थे और उस दिन तुम सुसाइड करने के लिए गए थे। मुझे भी डर लग रही थी कि तुम वहां से नीचे कूद जाओगे। ये सब बात को कहकर उयंगजू रोने लगती है। उसके बाद उयंगजू सो जाती है। तभी जियान का घर का बेल बज जाती है, इसीलिए जियान जाकर दरवाज़ा खोलता है। तभी एक आदमी उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान बच जाता है और वो उस आदमी को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। उन सबको देखकर मिस्टर वू गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर वू जियान का कैरेक्टर को एंड करना चाहते थे। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो बंदूक को आगे रखकर सोच रहा होता है। फिर हमें इस सीन को काटकर सुबह का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उयंगजू उठ जाती है और वो जियान का कमरे को देखने लगती है। तभी वहाँ मैनेजर आकर उयंगजू का हाल चाल को पूछने लगता है। उयंगजू बताती है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हुआ था? मैनेजर बताता है, तुम्हें हाई फीवर होने की वजह से होश नहीं थी, इसके वजह से तुम 2 दिन से सो रही हो। उसके बाद उयंगजू नहाने के लिए जाती है। जियान का बाथरूम को देखकर उयंगजू अपने आप से बताती है, इसका तो बाथरूम भी बहुत बड़ी है। नहाने के बाद उयंगजू सोच रही होती है। तभी उसे जियान का बेड के नीचे एक गन मिल जाती है। दूसरी तरफ जियान का मैनेजर जियान से उयंगजू होश में आ चुकी है कहता है। उसे सुनकर जियान बताता है, मैंने तुम्हें उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम उसे अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो? कहकर उयंगजू से मिलने के लिए उसके कमरे के अंदर जल्दबाजी में जा रहा होता है। मैनेजर बताता है, लेकिन वो अभी नहा रही है, तो मैं उसे नहाते वक्त कैसे ध्यान रखूंगा? कहकर जियान का पीछा कर रहा होता है। उयंगजू बाहर की दुनिया में जाने के लिए प्लान कर रही होती है। जब जियान कमरे के अंदर आता है, तभी वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर उसे दिखाती है। उसे देखकर मैनेजर बाहर जाता है। तभी जियान उयंगजू से पूछता है, अभी तुम क्या कर रही हो? तभी उयंगजू गन को उठाकर बताती है, तुम मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें सच में गोली मार दूंगी। जियान बताता है, क्या तुम सच में मुझे गोली मार दोगे? वैसे तुम मेरे लाइफ में अचानक आए हो और तुम मुझे थप्पड़ भी मार चुकी हो, किस भी कर चुकी हो, उसके बाद अचानक गायब भी हो चुकी हो, और अभी मेरे घर में पजामा पहनकर मुझे बोल रही हो तुम मुझे शूट कर दोगे। और वो उयंगजू का करीब आकर शूट करने के लिए कहता है। उयंगजू कुछ नहीं करती है। जियान बताता है, तुम बिना बुलेट्स के मुझे कैसे मार दोगे? कहकर गन के अंदर गोली भर रहा होता है। उसे देखकर उयंगजू डरते हुए पूछती है, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? जियान बताता है, मुझे तुमसे पूछने के लिए बहुत सवाल है, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल को जवाब दो। वैसे तुम कैसे गायब हो सकती हो? अगर तुम सच में नहीं बताओगे, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। कहकर गन को दिखाता है। उयंगजू डरते हुए बताती है, तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जियान बताता है, तुम मेरे लाइफ को सेव करने के लिए मैंने तुम्हें ड्रेस भी तो दिलाया था, फिर भी तुम बिना बताए गायब हो गई थी। और उस दिन मुझे तुम क्यों थप्पड़ मारी थी? उस किस का मतलब क्या था? तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं यहीं पर ही इंतज़ार कर सकता हूँ। कहकर वहीं पर ही बैठ जाता है। तभी उयंगजू बताती है, क्योंकि मुझे गायब होने के लिए और कोई रास्ता नहीं थी, इसीलिए। जियान बताता है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं तुम्हें किस करूँगा तो तुम गायब हो जाओगी। कहकर उयंगजू को किस करता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।